तो एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी है, ये मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से या फिर मैं अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। 20 साल का हो चुका हूँ मैं। लेकिन एक चीज़ मैं 110% ये कंफर्म करके बोलूँगा कि डिप्रेशन इज़ नॉट रियल अनलेस और अनटिल आप किसी मेडिकल सिंड्रोम से गुजर रहे हो। मतलब अगर आपको कोई मेडिकल आपके प्रॉब्लम नहीं है ना आपके पूरे शरीर में फिजिकली, कि केमिकल कोई चेंजेस होते हैं या फिर आपके शरीर में कहीं चोट लग रखी है, फिर इंटरनली अगर कोई रियल आपकी बीमारी नहीं है ना, अगर आपने अपने माइंड में अजम्पशन बना रखे कि यार मैं तो डिप्रेस्ड हूँ, तो आप वो डिप्रेस नहीं हो। आप जस्ट आपको अपनी लाइफ का डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है। फीलिंग डिप्रेस्ड और डिप्रेशन इस चीज में दिन रात का अंतर होता है। ये मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मैंने जो आसपास जितने भी लोग देखे सबके एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। जो रियल लेवल का डिप्रेशन होता है ना भाई, आप ये फोन खोलना तो दूर की बात है, वीडियो देखना तो दूर की बात है, आप सुबह उठ भी नहीं पाते। ये इस लेवल का खतरनाक होता है। जो रियल डिप्रेशन होता है उसकी रियल दवाइयां चलती है, उसका रियल मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। लेकिन जो आजकल की जनरेशन नहीं, जो हमारे जैसे लोग होते हैं जो आलसी हो जाते हैं, जो जिनसे मेहनत नहीं होती, जो डिसिप्लिन नहीं रहना चाहते, जो चाहते हैं कि सब कुछ हराम का मिल जाए, कि भाई मेहनत भी ना करे और अच्छी से अच्छी जिंदगी भी जी ले, उनको वो फीलिंग डिप्रेस वाली वाइब आने लग जाती है और वो सोचते हैं कि भाई फ्री बैठा रहूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा और मेरे को सब कुछ मिल जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता। और ये इस स्टेट में जब आप पहुंच जाते हो, जब आपको मेहनत भी नहीं करनी, आपको सब कुछ चाहिए भी, तब आप फीलिंग डिप्रेस्ड होते हो, तब आप जिंदगी से परेशान होते हो और तब आपको लगता है कि भाई मैं डिप्रेशन में हूं। लेकिन आप डिप्रेशन में नहीं हो, आप सिर्फ एक लूप में स्टक हो चुके हैं जिसमें आपको ना मेहनत करनी है ना आपको काम करना है, आपको सब कुछ हराम का चाहिए और चाहिए भी बेस्ट से बेस्ट चाहिए। कि भाई मेरे को सुंदर बंदी भी चाहिए लेकिन मेरे को बॉडी भी नहीं बनानी, मेरे को अच्छी कार भी चाहिए लेकिन मेरे को पढ़ाई भी नहीं करनी, मेरे को ग्रेड्स भी अच्छे चाहिए लेकिन मेरे को पढ़ाई नहीं करनी, मेरे को पैसे नहीं कमाने, मेरे को मेहनत नहीं करनी, मेरे को सुबह टाइम पे नहीं उठना। ठीक है, तो जो फीलिंग डिप्रेस्ड वाली वाइब है, अब चलो फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग मेरी वीडियोस को देख के लिटरली मत खुद को ज़्यादा एक्सजरेट मत करना कि जो भाई सच्ची में डिप्रेस्ड हो, जो रियलिटी में किसी मेडिकल सिचुएशन से गुजर रहे हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे दुनिया भर की प्रॉब्लम्स होती है जिससे कि इंसान में अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं जिससे कि रियलिटी में वो डिप्रेशन वाली फीलिंग आती है और वो रियलिटी में इंसान डिप्रेस्ड हो जाता है। डिप्रेशन इज आ बहुत ही खतरनाक डिजीज है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है, बहुत ही खतरनाक माइंड की स्टेट होती है ये। इसमें इंसान सुसाइड करने तक पहुंच जाता है, समझ रहे हो ना, इस लेवल की खतरनाक होती है ये। तो इस चीज को हल्के में नहीं लेना। अगर आप सच्ची में उस लेवल पे हो तो एक बार जाके डॉक्टर को विजिट करो, उनसे बात करो, उनसे कंसल्ट लो, ठीक है, और जाके अपना मेडिकल ट्रीटमेंट कराओ। लेकिन मैं आपको कुछ साइंस दूंगा, 3 साइंस दूंगा। अगर आप इनमें से केवल एक पे भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार मेरे साथ होता है, तो समझ लो कि भाई आप डिप्रेस्ड नहीं हो। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला साइन, आप आलसी हो। आपको कंसीडर करना पड़ेगा भाई आप आलसी हो या नहीं हो। आलसी से इन द सेंस, आपको जो आप कॉलेज डेली नहीं जाते और अगर जाते भी आप बकचोदी करके आते हो, कॉलेज स्कूल जो भी है, आप अपना 110% किसी भी चीज़ में नहीं देते, आप अपने मन से नहीं देते भाई। ऐसा नहीं है आप दे नहीं सकते, आप थक गए हो या फिर या फिर आप थक गए हो या फिर आपकी बॉडी जवाब दे गई या फिर आपका माइंड जवाब दे दिया। चाहे आपकी पढ़ाई में हो, चाहे आपके जिम में हो, चाहे आपके कोई रिलेशनशिप में हो, किसी भी चीज़ में अगर आप लेजी हो तो ये आपका खुद का, आप अपने आप को डिप्रेस कर रहे हो या फिर अपने आप को डिप्रेशन वाली फीलिंग या फिर स्टेट में लेके जा रहे हो। दूसरा साइन है, आप गंदा खाते हो, आप पूरे दिन भर गंद खाते रहते हो। अगर भाई गंद खाओगे तो भाई आप भूल ही जाओ आपका कुछ सुधार हो सकता है, क्योंकि भाई खाने से शरीर बनता है, खाने से दिमाग बनता है, खाने से A to Z सब चीज़ें बनती है जो हमारी ह्यूमन बॉडी में या फिर हमारे ह्यूमन लाइफ में जो पॉसिबल होती है। ठीक है, आपको मेरे चेहरे पे थोड़े बहुत ही दाने दिख रहे हैं ना, ये क्यों आ गए? मैं 2 दिन से लगातार मैं बाहर का खाना खा रहा हूँ, ठीक है, वरना ये चेहरा इतना क्लीन रहता है। अभी मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई है, ना मैं कुछ याद करके आया हूँ, ना मैं कहीं से पढ़ के आया हूँ, जो चीज़ आ रही है दिमाग में आ रही है वो बक रहा हूँ। तो इसका मतलब मेरा माइंड सही फंक्शन कर रहा है। मेरा जो माइंड के साथ मेरा माइंड मसल कनेक्शन है मसल मतलब ये टंग वाला कनेक्शन है, वो सही स्टेट में फ्लो में है कि भाई जो मेरे दिमाग में आ रहा है वही मेरे मुंह से निकल रहा है। इसका मतलब है मेरा माइंड सही चल रहा है। माइंड कब सही चलता है? जब आप सही खाते हो। आप गंदा खाओगे, आप बाहर का ये घटिया ये रोड स्ट्रीट वाला फूड खाओगे, है ना, और ये जो गंदा आप ये चिप्स खाते रहोगे दुनिया भर की, आप ये कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहोगे, तो भाई आपके जो आप भूल जाओ, आप कभी हैप्पी फील करोगे, आप कभी एनर्जेटिक फील करोगे, आप हमेशा घटिया से घटिया फील करोगे। ठीक है, और तीसरी स्टेट होती है, आप अपनी कार्डियक रिदम आपने पूरी तरीके से बिगाड़ रखी है। आप कार्डियक रिदम, ये बहुत सिंपल सी चीज़ होती है, मैं समझा देता हूँ कि भाई हम ह्यूमंस हैं, हम कैसे इवॉल्व हुए हैं? हम नेचर से इवॉल्व हुए हैं। मतलब हम पहले कभी जानवर थे और हमने अब आके अपने लिए आर्टिफिशियल लाइट्स बना लिया। आर्टिफिशियल लाइट मतलब आपको दिख रही होंगी, ठीक है। हमारे माइंड को पता नहीं चलता कि भाई दिन कब हुआ है। हमारे माइंड को तब पता चलता है, माइंड को मतलब सबकॉन्शियस को तब पता चलता है कि भाई दिन हो गया। वो कब पता चलता है? जब वो रोशनी देखता है, क्योंकि पहले के ज़माने में भी ऐसा ही होता था। पहले के ज़माने में लाइट्स नहीं होती थी। पहले के ज़माने में जब सूरज दिखता था तो वो समझ जाते थे कि भाई दिन हो चुका है, दिन मतलब काम करना है, ठीक है। लेकिन आजकल के ज़माने में हम ये लाइट्स से अपने माइंड को वो डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं तो बेवकूफ़ बना लेते हैं कि भाई
कि सुबह हो चुकी है और आप अपनी कार्डियक रिदम बिगाड़, मतलब रात को लेट सोओगे और सुबह लेट उठोगे तो आप अपनी नेचुरल जो आप जिस चीज़ के लिए बने हो आप वो चीज़ नहीं कर रहे, आप अपने आप को खराब कर रहे हो। इससे आपका जो मेन चीज़ें हैं वो खराब हो जाती है। वो क्या होती है? कार्डियक रिदम खराब हो जाएगी। अगर आप 3 में से एक भी गलती कर रहे हो तो आप अपने आप को खुद से डिप्रेस बना रहे हो, ठीक है, और वो डिप्रेशन वाली फीलिंग में लेके जा रहे हो। रियलिटी वाली डिप्रेस नहीं हो रहे, आप अपने आप को वो डिप्रेशन वाली, वो जो आलसी पने वाली, हर वक्त चिड़चिड़ा रहना, हर वक्त अपना मूड खराब करना, ये वाली स्टेट में लेके जा रहे हो, ठीक है। अब सुधारना कैसे कि ये डिप्रेशन वाली स्टेट को सुधारना है, इसके लिए मैं आपको पांच पांच स्टेप्स बताऊंगा। 5 स्टेप्स फॉलो कर लो, लिख के दे सकता हूँ कोरे पन्ने पे। अगर आपका डिप्रेशन ये जो फीलिंग, गंदी वाली फीलिंग है, ये अपने आप को लूजर समझने वाली फीलिंग है, ये 110% सॉल्व हो जाएगी। पहली चीज़ क्या है? आपको अपना मेडिकल टेस्ट करवाना है। मेडिकल टेस्ट किस चीज़ का? ब्लड रिपोर्ट का। अगर वो नहीं करा सकते तो भाई की बात मानो, 2 चीज़ें खरीद के ले आओ मार्केट से। वो पहली क्या है? विटामिन D3 की कैप्सूल्स। इससे क्या होता है? विटामिन D3 या फिर डायरेक्ट आपके जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन है उसको इम्पैक्ट करता है। और हम वैसे विटामिन डी मिलता तो सूरज से, लेकिन भाई आप, मैं और दुनिया में छोड़ो, अभी हमारे जो स्टेट चल रहा है इंडिया का, या फिर हमारी जो एज है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि भाई हम इतने लग्जरी नहीं है कि हम डेली 1 से 1.5 घंटा धूप में बैठे। नहीं हो पाता भाई, स्कूल भी जाना है, पढ़ाई भी करनी है, दुनिया भर की चीज़ें करनी है। इसलिए विटामिन D3 की कैप्सूल्स खरीद के ले आओ। 60,000 वाली आती है, 60,000 रुपीज़ नहीं, उसकी एक यूनिट होती है, ठीक है, वो खरीद के ले आओ। शायद 100-150 रुपये की आएगी। 4 लेनी है, हफ्ते में एक बार ही लेनी है। आपका देखना 3 महीने तक लेके देखो, आपका विटामिन D3 की जो प्रॉब्लम्स है वो किसी लेवल तक सॉल्व हो जाएगी। पहली मैंने आपको क्या बताया? विटामिन D3। और दूसरी चीज़ आपको मार्केट से क्या खरीदनी है? वो है एग्स। एग्स नहीं खरीद सकते तो मीट नहीं खरीद सकते तो पनीर दबा के खाना है। ये 3 चीज़ें खानी है। अब इन 3 चीज़ों को मैंने क्यों नाम लिया? क्योंकि हाई प्रोटीन डाइट है। जब तक आप प्रोटीन पे फोकस नहीं करोगे, भूल जाओ भाई, आपकी जो मेंटल प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होगी। कितना कार्बोहाइड्रेट वाला, कितना रोटी पचाओगे ना, आपको नींद ही आती रहेगी, आपका माइंड हमेशा स्लीप वाली मोड में रहेगा और आपका काम करने का कभी मन नहीं रहेगा और आप ऑटोमेटिकली वो डिप्रेशन वाली स्टेट में चले जाओगे। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है फिक्स योर सोशल लाइफ। सोशल लाइफ का मतलब ये नहीं है कि आपको जाके सिर्फ और सिर्फ लड़कियों से बात करनी है। नहीं भाई, घर से बाहर निकलो, घर में ही मत पड़े रहो। आप दिन भर घर में बैठ के गेम खेलते हो, जिसके लिए इंसान बना नहीं है। इंसान किस लिए बना है? जाके लोगों से मिलने के लिए, है ना, और दोस्त होने चाहिए आपके। तो आपको अपनी सोशल लाइफ सुधारनी है। सिंपल सा, आपको जाके किसी के साथ बैठना है डेली डेली 1 घंटा आधा घंटा, अपनी क्लास में, अपने कॉलेज में, अपने नेबरहुड में, कहीं भी, जिम में, अपने दोस्तों के साथ। जब आप बाहर निकलना स्टार्ट करोगे, आपको इंसानों वाली फीलिंग आएगी, ना कि ज़ॉम्बीज़ वाली, ठीक है। तीसरा स्टेप होएगा, बहुत सिंपल है, बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पर फोकस दे रहा हूँ। सुनना मेरी बात, आपको कभी भी किसी के बारे में ज़्यादा नेगेटिव टॉक नहीं करनी है। खुद के बारे में, दुनिया के बारे में, किसी के बारे में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेगेटिव टॉक्स नहीं करनी है, क्योंकि भाई ये हमारी एनर्जी ही होती है। हम जिस तरीके से सोचते हैं वैसा ही बन जाता है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आप जितना ज़्यादा नेगेटिव बोलोगे खुद के बारे में, दुनिया के बारे में, कि भाई मेरे से तो ये नहीं होता, मेरे से तो वो नहीं होता, है ना, और मेरी तो शक्ल अच्छी नहीं है, मेरे में अपने अंदर कमियां ही कमियां देखते रहोगे, या फिर दूसरे के अंदर कमियां ही कमियां देखते रहोगे, तो आप अपने आप एक नेगेटिव साइकिल लूप में फंस जाओगे, जिससे कि डिप्रेशन होना या फिर डिप्रेसिंग वाली स्टेट में जाना बहुत ज़्यादा कॉमन है। चौथी चीज़, हैव एम्बिशन। एम्बिशन कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे को अलेक्जेंडर द ग्रेट बनना है, मेरे को दुनिया जीतनी है। ये बहुत ही अलग लेवल की बात है। अभी आपको पहले स्टेप 1 पे आना है। स्टेप 1 क्या है? 1 महीने का, या फिर आपको आप अगर स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या फिर कुछ भी हो, कुछ भी काम कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है आपको अपने कैरियर वाइज कुछ भी खाली हो गए। आपको बस उस पर फोकस करना है कि भाई अगर मेरे को इस टेस्ट में बेस्ट करना है, या फिर मेरे को ये पढ़ाई अच्छी करनी है, या फिर मेरे को अपनी क्लास में टॉप करना है, या कुछ भी ऐसा है, आपके पास जब एक गोल्ड कार्ड आ जाता है ना, तो आप खाली नहीं बैठ सकते। जितना ज़्यादा आप काम में व्यस्त हो जाओगे, जितना ज़्यादा आप डेली डिसिप्लिन हो जाओगे, डिप्रेशन ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। और पांचवा, ये अपने भाई की बात मानना, डेली वर्कआउट करो, डेली जिम जाना स्टार्ट करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपनी बॉडी को यूज़ टू करोगे, बॉडी का यूज़ करोगे मसल्स बनाने में, अच्छा दिखने में, साथ के साथ अच्छा अंदर से फील होएगा। क्योंकि केवल आप बाहर से अच्छा तो दिखोगे नहीं, आपकी बॉडी अंदर से भी हेल्दी होगी, आप अंदर से भी स्ट्रॉन्ग फील करोगे। तो डेली जिम जाओ, अपनी डाइट फोकस करो, सोशल लाइफ इंप्रूव करो, हैव एम्बिशन। और पांचवा मैंने क्या बोला? किसी के बारे में भी नेगेटिव टॉक नहीं करनी, चाहे वो खुद के बारे में हो, दूसरे के बारे में हो। किसी को नीचा नहीं दिखाना, खुद को नीचा नहीं दिखाना, दूसरों को नीचा नहीं दिखाना। मेरी ये 5 बातें मान के देखो, हफ्ता ये शिद्दत से फॉलो करके देखो, तुम्हारे भाई की बात मानना, तुम्हारा जो डिप्रेसिंग वाली स्टेट है, या फिर जो ये तुम हमेशा दुखी फील करते रहते हो, हमेशा खुद में खोए रहते हो कि यार मैं तो ये हूँ, मैं तो वो, रोते रहते हो, ये ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी, तुम अच्छा फील करोगे। और ठीक है, चलो बाय।